नमस्कार साथियों। आज लागी बेरिया पिया के आवन की, हो गई बेरिया पिया के आवन की, इस गाने के बारे में बात करते हैं। बेगम अख्तर बहती हुई हवा की तरह गाती थीं, जैसे कली में पंखुड़ियां खुल रही हों अथवा सपने में झूला चल रहा हो। जो गाना मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है वह सिनेमा का न होकर एक प्राइवेट गीत है। उसे सुनकर मैं बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। ये आंसू परा आनंद के हैं, उस दुआबे के हैं जहां उदासी, खुशी, पीड़ा और अशरीरीपन हड्डियों पर गोश्त रहते भी एक जगह जमा हो जाते हैं और आंसू की बूंद के भीतर खुशियों को नचा जाते हैं। लागी बेरियां ऐसा ही जानलेवा गीत है। इस दादरे को बेगम अख्तर ने गाया है। काश इस नगमे को साहब बीबी और गुलाम में छोटी बहू अर्थात मीना कुमारी पर पिक्चराइज किया जाता, या तीसरी कसम में सदा सुहागन तवायफ नौटंकी वाली वहीदा रहमान पर दिखाया जाता। लागी बेरिया पिया के आवन की उन्हीं पर फबता है जिनके पिया नहीं आते या जिनकी किस्मत में पिया नहीं, उनके आने के गीत होते हैं। बेगम ने इस विरह गीत में प्रोषित पतिका या प्रतीक्षिणी के दर्द को ऐसा उड़ेला है कि औरत पीछे छूट जाती है, बस उसका दर्द ही बचता है। औरत जरूर इस दर्द के बाद ही पैदा हुई होगी। बुरा न माने, यह कलमकार बरबखानियों के बिना अपनी बात नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ गीतें सीधे, सस्ते और चल्लू होते कहाँ हैं। अनुपम को कहा कैसे जाए। इस गीत की मर्मांतक अपील और मिठास का कारण बेगम अख्तर हैं। सहगल के बाद शायद वही एक गायिका हैं जो गीत को गाती नहीं हैं बल्कि गायन में बातचीत करती हैं। ऐसी सहजता, ऐसा जमीनीपन, रोजबन्ना का ऐसा घरेलूपन गाने में आ जाए। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं की तरह जो वह गाना साधारण नगमे से उठकर खासों में खास हो जाता है। लता को देखिए, बेगम के मुकाबले वे कुछ श्रम आयाम से गाती हैं, पर बेगम तो हवा की तरह बहती हैं और गाने के भाव तथा रस को ऐसा पैदा करते जाती हैं जैसे कली में पंखुड़ियां खुल रही हों या सपने में झूला चल रहा है। जैसे गाना नहीं पड़ता बल्कि गाना खुद उन्हें गुनगुनाने लगता है। एक बात और, बेगम इस्लाम की परंपरा से आई हैं। इस्लाम में दर्द की विशेष और केंद्रीय जगह है। मिजाज, रवायत और हालात से बेगम को जो दर्द मिला है वह बिना कोशिश के उनकी गायकी में उतर आता है। उनके गाने में एक कांटा है जो बुलबुल के सीने में जाने कब टूट गया था, और उसकी कसक है कि खुद ब खुद बेगम की गुलकारी में चली आती है। बेगम का दरका हुआ दिल और अनबुझी प्यास फिर कोई गा नहीं पाएगा। इसी के साथ उनकी एक और खासियत जहन में रख लीजिए, वह है उनकी आलाप। उनकी तानों को सुनकर लगता है पहाड़ जाने कब से जल रहे हैं, बगीचे कब से झुलसे पड़े हैं, और शहरों की दोपहर में घायल हिरनी जाने कब से पानी का सोता खोजती भटक रही है। जी हाँ, ऐसा ट्रांसडेंटल टच, पारलौकिक स्पर्श बेगम अख्तर से मिलता है। जब आपको यह सब नजर नहीं आता तो दीवार से कैसे रूठा जाए। इस गीत के बारे में, अपने जीवन के सर्वोत्तम गीत के बारे में मैं कुछ आगे कहूँ, बेशतर उसके आप गीत की शब्द रचना पढ़िए। दरवजबा पर ठाड़ी रहूं, हो गई बेरिया पिया के आवन की, रैन अंधेरी बिरहा की मारी, अखियन बरने बुंदिया मानव की, लागी बेरिया पिया के आवन की। अर्थात पिया के आने की बेला हो गई है पर पिया नहीं आए। इसके बाद पीड़ा ही पीड़ा रह जाती है वजूद की छाती पर। उत्तर प्रदेश की अनपढ़ मेहनतकश ग्राम नारी के इस असीम विरह को बेगम अपने गायन में खूब पकड़ती हैं। लागी और हो गई लफ्जों पर हर बार उन्होंने ऐसी विकट मुड़की ली है कि कलेजा मुंह को आता है। हो लफ्ज को
एक बार वे ऐसी खींच देती हैं कि लगता है बिरहा कुल गुजरिया ने दरवाजे पर दोनों हाथ मारकर चुड़ियां झरा ली। अलावा इसके धुन और राग का ऐसा मिजाज है कि नज़र के सामने अलसुबह का वातावरण छा जाता है और इस बेला में किसी का दुख और भी चुभने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सुबह की ठंडक में आग लग गई और सुबह के काजल में अवसाद घुल गया। बावजूद इन सब के गीत के मजाहिया स्वाद को संपूर्ण और सटीक वाणी नहीं दी जा सकती, क्योंकि गाना बेगम के दर्द भले दिल से उतरा है, ऐसे दर्द से जिसे वे अपने खून में लिखा कर लाई थी। उनकी ठुमरियों और दादरों ने पूर्विया रंग को अमर कर दिया है। इस गीत को मैं दर्जनों बार सुनता हूँ, पर आत्मा तृप्त नहीं होती। लगता है इसे मरकर भी सुनते रहें और बेअख्तियार आंखों को भिगोते रहें। देवदास ने पारों से कहा था, और यह उदास शेर चलते चलते ये बेढब हंसी गुस्ताख कहे कहे बेर अदब ठहाके, चल असीर की अब कहाँ रहे रोने वाले। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।